हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ की वजह से मैं भी खैरियत से हूं। डॉक्टर इसरार साबिर व्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या तंबाकू खाने की वजह से मुंह का कैंसर होता है। तो चलिए जानते हैं इस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानिए कि कैंसर का मतलब क्या होता है। कैंसर का मतलब ये होता है कि जब शरीर के किसी भी विशेष अंग की कोशिकाओं पे शरीर का नियंत्रण नहीं होता है तो वो असामान्य रूप से बढ़ने लगती है और ट्यूमर का रूप ले लेती है। इसे कैंसर कहा जाता है। अब आते हैं ओरल कैंसर पे। फ्रेंड्स, ओरल कैंसर ये हिंदुस्तान में पुरुषों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। एक सर्वे के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली हर साल हिंदुस्तान में 10 लाख लोगों की मौत मुंह के कैंसर की वजह से होती है। तो चलिए जानते हैं कॉजेस ऑफ ओरल कैंसर, यानी किन वजहों की वजह से मुंह का कैंसर होता है। फर्स्ट पॉइंट है टोबैको। टोबैको यानी तंबाकू। जो लोग तंबाकू का अत्यधिक सेवन करते हैं उन लोगों में मुंह का कैंसर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तंबाकू जो अलग अलग फॉर्म में लिया जाता है, जैसे पान, खर्रा, गुटखा, खैनी, मावा, जर्दा, ये जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं तंबाकू लेने की वजह से, तो इसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तंबाकू में कुछ तत्व ऐसे पाए जाते हैं जैसे नाइट्रोजमाइन, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, पोलोनियम। ये ऐसे तत्व है जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं या कैंसर कॉज करते हैं। तो तंबाकू जो लोग खाते हैं उन लोगों में कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट है स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन लोगों में मुंह का कैंसर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। स्मोकिंग जो अलग अलग फॉर्म में की जाती है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, सिगार, पाइप स्मोकिंग, तो इसकी वजह से भी ओरल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टोबैको स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो कैंसर कॉजिंग एजेंट है, जो मुंह का कैंसर कॉज करता है। तीसरा पॉइंट है अल्कोहल यानी शराब पीना। जो लोग तंबाकू खाते हैं और उसके साथ साथ शराब का भी अत्याधुनिक सेवन करते हैं, इसकी वजह से मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है। ये अल्कोहल या शराब डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट कॉज करता है ओरल म्यूकोजा पे, यानी ओरल म्यूकोजा का जो पानी है उसे पूरी तरीके से सोख लेता है, जिसकी वजह से ऐसे तत्व जो मुंह का कैंसर कॉज करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं और मुंह का कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो लोग शराब पीते हैं उन लोगों में भी मुंह का कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है जेनेटिक एंड फैमिलियर हिस्ट्री। कैंसर को आनुवंशिक भी माना जा सकता है, यानी किसी की अगर फैमिली हिस्ट्री है जिसमें पहले भी मुंह का कैंसर हो चुका है तो चांसेस रहते हैं कि मुंह का कैंसर हो सकता है। और अगर फैमिली हिस्ट्री के साथ साथ तंबाकू का भी सेवन बहुत ज़्यादा अगर करते हैं आप, तो बहुत ज़्यादा चांस बनता है आपका मुंह का कैंसर होने का। इसके अलावा अगला पॉइंट है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी है, अलग अलग विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, ये विटामिन्स जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ये विटामिन्स जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ओरल कैंसर से, अगर इनकी कमतरता आपकी बॉडी में रहती है तो आपके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं ओरल कैंसर होने के। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है वायरस। कुछ वायरस ऐसे पाए गए हैं जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इनका कनेक्शन पाया गया है ओरल कैंसर के साथ में। यानी जो लोगों में ये वायरस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ज़्यादा प्रभाव डालता है उन लोगों में मुंह का कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओरल कैंसर यानी मुंह का कैंसर गाल में हो सकता है, लिप्स में हो सकता है, फ्लोर ऑफ द माउथ में हो सकता है, टंग में यानी जीभ में हो सकता है, जीभ के साइड में हो सकता है, तालू में यानी हार्ड पैलेट पे हो सकता है, सॉफ्ट पैलेट में हो सकता है, थ्रोट में हो सकता है। चलिए जानते हैं कि वार्निंग साइंस ऑफ ओरल कैंसर क्या है, यानी कौन से ऐसे लक्षण जो हमको मुंह में जब दिखाई दे तो उसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट है नॉन हीलिंग अल्सर। नॉन हीलिंग अल्सर मतलब कोई एक ऐसा छाला जो आपके मुंह में आया हुआ है और भर नहीं रहा है। देखिए, नॉर्मल अल्सर्स सभी को आते हैं। इसे नॉर्मल अल्सर्स को एप्थस मेजर, एप्थस माइनर कहा जाता है। नॉर्मल अल्सर्स आने की जो वजह होती है वो होता है स्ट्रेस या मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी या फिर पेट का साफ नहीं होना। इसके कारण नॉर्मल अल्सर्स आते हैं जो अपने आप हील हो जाते हैं। नॉर्मल अल्सर्स जो होते हैं वो 8-15 दिन में अपने आप भर जाते हैं, लेकिन तंबाकू ज़्यादा खाने की वजह से आपको एक आधा छाला ऐसा आया हुआ है जो 3 से 4 हफ्तों बाद भी भर नहीं रहा है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी अर्जेंटली जांच करवाएं।
ये कैंसर का एक लक्षण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है कि सफ़ेद या लाल रंग के जो चट्टे हैं वो आपको मुंह में कहीं पे भी दिखाई देते हैं, स्पेशली वो जगह पे जहाँ पे आप तंबाकू रखते हैं। अगर ऐसे चट्टे आपको दिखाई देते हैं तो इसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है। जनरली सफ़ेद रंग के चट्टे जो तंबाकू का अत्याधुनिक सेवन करने की वजह से आते हैं, इसे ल्यूकोप्लेकिया कहा जाता है। ल्यूकोप्लेकिया ये प्री मैलिग्नेंट स्टेज होती है, यानी कैंसर के पहले की स्टेज होती है। वारंवार तंबाकू का सेवन करने की वजह से बॉडी एक रिएक्शन देती है जिसकी वजह से वाइट पैचेस मुंह में आते हैं, इसे ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। तो जब भी आपको ऐसे वाइट पैचेस दिखाई दिए तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अर्जेंट में डॉक्टर के पास जाके इसकी जांच कराएं। ल्यूकोप्लेकिया का मतलब कैंसर नहीं होता है, लेकिन ये कैंसर की पहले की स्टेज होती है, तो इसकी जांच करना आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, वाइट पैचेस का मतलब सिर्फ ल्यूकोप्लेकिया ही नहीं हो सकता है, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी रहती है मुंह में जिसमें वाइट पैचेस आ सकते हैं, जैसे ओरल कैंडिडियासिस है। ओरल कैंडिडियासिस में भी वाइट पैचेस आते हैं, लेकिन वो दूसरे कारण की वजह से आते हैं, और उसमें जो वाइट पैचेस आते हैं वो स्क्रेपेबल होते हैं, यानी अगर आप उसको स्क्रैप करेंगे तो वो जो वाइट पैचेस है वो निकल जाते हैं, तो उसे ओरल कैंडिडियासिस होते हैं। तो वो ओरल कैंडिडियासिस हो सकता है या फिर फ्रिक्शनल केराटिसिस हो सकता है। पर आपके लिए ज़रूरी कि आप डॉक्टर के पास जाके उसकी जांच करवाएं कि वो क्या चीज़ है और उसका क्या इलाज है। तीसरा पॉइंट है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस मतलब मुंह का कम खुलना। जब आप तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं तो इसकी वजह से फाइब्रस बैंड्स आपके मुंह में जमा हो जाते हैं और इसकी वजह से आपका मुंह कम खुलता है। एक नॉर्मल इंसान का मुंह चार चार उंगलियां तक खुलता है, पर जो लोग वारंवार तंबाकू या खर्रा का सेवन करते हैं तो उनका मुंह धीरे धीरे कम खुलने लगता है। 3 उंगलियां, किसी का 2 उंगली और किसी का मुंह में सिर्फ 1 उंगली जाती है। इसके अलावा ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के पेशेंट में तीखा खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो लोग तेज़ खाना नहीं खा सकते हैं, फुग्गा नहीं फुला सकते हैं। तो जब भी आपको लगे कि तंबाकू का सेवन करने की वजह से आपका मुंह कम खुल रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाके इसकी जांच कराइए। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन हो सकती है, तो सही समय रहते आपको इसका इलाज कराना ज़रूरी है। अगर आपने तंबाकू का सेवन कम कर दिए और इसका अगर अच्छे से ट्रीटमेंट करा लिए तो ये आगे चल के कैंसर में तब्दील होने से बच सकता है। जिस जगह पे आप तंबाकू रखते हैं उस जगह पे रफ सरफेस बन जाना या फिर कॉलीफ्लावर शेप ग्रोथ अगर आपको कहीं पे भी दिखती है, यानी वो सरफेस रफ हो जाना या कॉलीफ्लावर शेप की ग्रोथ अगर आपको कहीं पे भी दिखाई देती है तो उसकी अर्जेंट में जांच करना ज़रूरी है। इसके अलावा मुंह में कहीं पे भी आपको मुंह के अंदर में गांठ दिखती है और वो गांठ सख्त रहती है तो उसकी जांच करना ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि तंबाकू खाने की वजह से जो आपकी ज़बान है उसकी मूवमेंट प्रॉपरली नहीं हो पा रही है या आपको बोलने में दिक्कत हो रही है तो उसकी जांच करना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको नेक में या गर्दन में कहीं पे भी गांठ या लंप दिखता है तो ये कैंसर का एक लक्षण हो सकता है, उसकी जांच करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिना किसी कारण दांतों का ढीला होना या फिर दांत निकालने के बाद में सॉकेट का हील नहीं होना, यानी आपने दांत तो निकाल लिए मगर वो ज़ख्म अगर नहीं भर रहा है तो ये कैंसर का भी एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा आपके होंठ और ज़बान का सून पड़ जाना या आपके बोलने में बदलाव आना ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। मुंह के कैंसर का कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस बायोप्सी के बाद ही किया जाता है। बायोप्सी मतलब जहाँ पे आपको छाला आया हुआ है तो उस हिस्से का छोटा सा टुकड़ा निकाला जाता है और उसे जांच के लिए भेजा जाता है और उस जांच में पॉजिटिव आने के बाद ही माना जाता है कि आपको ओरल कैंसर है। इसके अलावा सीटी स्कैन वगैरह भी करते हैं देखने के लिए कि मुंह का कैंसर है या नहीं है। बहरहाल एक बार ओरल कैंसर डायग्नोस हो गया तो उसके बाद में स्टेजिंग के हिसाब से अलग अलग कौन सी स्टेज में आपका ओरल कैंसर है, स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में है, स्टेज 3 में है या स्टेज 4 में है, उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है और ज़रूरत पड़ने पे कीमोथेरेपी भी दी जाती है और रेडियोथेरेपी भी दी जाती है। तो ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है ये डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज में आपका कैंसर है और ये डिसीजन ऑन्कोलॉजिस्ट का होता है, ऑन्को सर्जन का होता है कि कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप टोबैको एंड ओरल कैंसर पे ज़रूर वीडियो बनाइए, तो मैंने अपने फ्रेंड्स की स्पेशल डिमांड पे ये वीडियो बनाया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो तंबाकू खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए।
मेरे डेंटल क्लिनिक में भी रोज़ाना बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको डाउट होता है कि सर हमको ओरल कैंसर है क्या या नॉर्मल छाला है, तो आप प्लीज़ चेक करिए। तो उन लोगों के लिए भी मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा बहुत पसंद आया हो, और किसी को भी अगर कोई भी डाउट है तो वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर उनकी हेल्प करूँगा, और अगर लगता है तो आप मेरे डेंटल क्लिनिक में भी आके चेकअप करा सकते हैं, या आपकी नियर बाय में भी कोई डेंटल क्लिनिक है आप वहाँ पे भी चेक करा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं आपकी विदाई लेता हूँ, और ऐसे ही बहुत सारे एंटरटेनिंग वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए डॉक्टर इसरार साबिर व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।